मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। कहते हैं जो काम कल सो आज, और आज मतलब अभी। अभी मतलब अभी चला जाऊं उनको बताने? यस। नहीं जवार, अलीज़े, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ, मैं वेट कर। मैं चाह रहा हूँ बेटा कि तुम्हारी और मायरा की शादी कर दूं। मेरी और देखिए मामू, मैंने कभी मायरा के बारे में ऐसा नहीं सोचा, और मुझे भी यकीन है वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। क्यों ऐसी सजा, रब्बा मेरा कसूर बता। दर्द दिलों की सुन ले सदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तुम्हें शादी के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन जवार अभी बहुत छोटा है। एक दफा अपने फैसले पर नजरसानी कर लो, एक दफा सोच लो। मैं चाह रहा हूँ बेटा कि तुम्हारी और मायरा की शादी कर दूं। भाईजान, मैं फैसला कर चुकी हूँ, और अगर जवार मेरा बेटा है तो आपका भी भांजा है। और वैसे भी मैंने एक दफा आप लोगों के कहने पे आके शादी कर दी, पर अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मैंने इस लम्हे का बहुत इंतजार किया था। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी, ढेर सारी दुआएं मांगी, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम और मायरा जिंदगी में बहुत सारी खुशियां देखो, हमेशा खुश रहो। शादी से इनकार तुम खुद करोगी, वरना याद रखना मैं तुम्हारा जीना हराम करके रखूंगी। मायरा का क्या है? वो तो तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तुम्हारी जिंदगी का फैसला मामू कैसे कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि सवार के होते हुए आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होगी। मैंने कभी जिंदगी में बेटी की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन एक ख्वाहिश जरूर की है बेटा कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बन के रहना। जवार, कहीं इन एहसानात के पीछे तुम अपनी मोहब्बत को तो नहीं कुर्बान कर दोगे? जवार अभी बहुत छोटा और है। अगर जवार मेरा बेटा है तो आपका भी भांजा है। मैं चाह रहा हूँ बेटा कि तुम्हारी और मायरा की शादी करो। तुम्हारी जिंदगी का फैसला मामू कैसे कर सकते हैं? सवार के होते हुए आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होगी। कहीं इन एहसानात के पीछे तुम अपनी मोहब्बत को तो नहीं कुर्बान कर दोगे? जवार बेटा, जवाब देने में इंतजार मत करवा।
कहीं ऐसा ना हो इंतजार में हमारी आंखें ही बंद हो जाए। हेलो। क्या जवार, कब से वेट कर रही हूँ, इतनी देर कर दी बात करने में। नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं क्या करूं? मैं जाके अपने मामू से ये बोलूं कि मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मुझे कोई और पसंद है, ये जाके बोलूं मैं उनको? यार हर चीज का एक वक्त होता है, मैं ऐसे जाके मामू से बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इस तरह से बात की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, सामान उठा के बाहर फेंक देंगे मेरा। अच्छा बस बस, इतना गुस्सा नहीं करो, थोड़ा सा ना बात के लिए रख लो और आराम से सुकून से सांस लेके ना मुझे बताओ क्या हुआ। अच्छा यार, आई एम सॉरी। होगा क्या, गया था मामू के पास बात करने के लिए, बस बात अभी शुरू ही की थी कि मोमानी अंदर आ गई और जाने का नाम ही नहीं ले रही। फिर जैसे तैसे वो गई, फिर उसके बाद मामू के लेक्चर शुरू हो गए, और तुम्हें तो पता है ना मामू के लेक्चर्स कितने लंबे लंबे होते हैं। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं मौका और वक्त देख के बात करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ अधूरा रह जाए। कभी कभी ना दिल में अजीब से वसवसे आते हैं। अगर तुम्हारे मामू ने मना कर दिया फिर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक वक्त को मान लो मेरे मामू मान जाते हैं, तो क्या तुम्हारी मामा मान जाएंगी? बकौल तुम्हारे वो एक बहुत सख्त खातून है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दलदल में ढसते चले जा रहे हैं। अम्मी जान से तो मैं बात कर ही लूंगी, लेकिन मैं पहले तुम्हारी साइड से क्लियर होना चाहती हूँ। अगर मामू जान ने मना कर दिया फिर? मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। वो क्या? हम निकाह कर लेते हैं। उससे क्या होगा? अरे थोड़े टाइम बाद ना हम सबके सामने डिक्लेयर कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें रूटीन में आ जाएंगी। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम मेरे मामू को जानते नहीं हो, वो एक बहुत हसास इंसान है। अगर खुदा ना करे उनको कुछ हो गया तो मैं तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। अगर अम्मी जान ने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह दी ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अब कुछ करो, अपने आप को ना मेंटली तौर पे तैयार करो, और अगर बाद में कोई हंगामे हुए भी ना तो हम कोर्ट से रुजू कर लेंगे और फिर उन्हें तो हमें तहफ़्फ़ुज़ देना ही पड़ेगा। अच्छा देखो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स में भी बहुत वक्त है। मुझे उम्मीद है तब तक कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। चलो कल मिलते हैं। तुम मेरी बातों को ना कभी सीरियस नहीं लेते। चलो ओके, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा ना करे अगर मेरी उससे शादी हो गई तो सारी जिंदगी मेरी अज़ियत में गुजर जाएगी। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं जानबूझ के मामू से बात कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं अलीज़ा। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो बस तुम्हें खोने से डर लगता है। अगर हमारा इतना सालों का साथ पल भर में छूट गया फिर? दर्द दिलों के दर्द दिलों के तो क्या खबर लाई हो रजिया? कल हमारी लड़के वालों से बात हुई थी ना, इसलिए आज हम दोनों यहाँ आ गई। हाँ आदि, लड़के वाले थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। भी हम भी उनके बारे में कुछ जानेंगे, उन्हें देखेंगे, तभी हाँ करेंगे ना। लड़की का मामला है। आदि, लड़के की माँ जिद कर रही थी आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा पहले आपसे बात कर लूं, आप राजी हो तो उनको बुला ले। वैसे भी लड़की तो यहाँ है नहीं। हाँ जरा मैं भी यही सोच रही हूँ कि बेटी की तालीम कंप्लीट हो जाए तो उसकी शादी कर दें। अगर लड़का पसंद आ जाता है तो हम हाँ कर देंगे, शादी कर देंगे। साईं, आप अलीजे को और ज्यादा पढ़ाएंगी क्या? नहीं, इरादा नहीं है मेरा। लेकिन रजिया तुम तो जानती हो ना मेरी तबीयत खराब रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं।
अच्छा सुनो, उनसे कहना कि लड़की बाहर नहीं जाएगी। ऐसा ना हो कि हम निकाह करें और उसके बाद लड़का बाहर चला जाए और वो यहाँ इंतजार करती बैठी रहे। नहीं अदी नहीं, लड़का सिर्फ पढ़ाई के लिए बाहर गए, वापस आकर अपनी जमीनों की देखभाल करेगा। वो मैंने आपको बताया था ना, वो लोग बड़े जमींदार लोग हैं। जब हमने अलीजे बेटी की उनसे तारीफ की ना, तो वो बोल रही थी कि उन्हें भी अलीजे बेटी से मिलना है। बुलवाती हूँ मैं उसे किसी दिन मौका देख के, तो लड़के की माँ को भी बुलवा लेंगे। ये ठीक रहेगा। अच्छा रजिया सुनो, बैठो तुम लोग, चाय पियो, और जाते हुए तुम्हारे लिए कुछ सामान रखवाया मैंने, वो लेती जाना। शुक्रिया दी साईं, शुक्रिया। अच्छा बैठो। देखा अभी कितनी अच्छी है, मैं ऐसी तारीफ नहीं कर रही थी उनकी, बहुत अच्छी है। खुश रहेंगे लड़के वाले से रिश्ता जोड़ के। पी पी चली। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं तो दोनों तरफ देख रहा हूँ, एक तरफ तुम, एक तरफ मामू। बात दरअसल ये है कि मायरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। खुदा ना करे अगर मेरी उससे शादी हो गई तो सारी जिंदगी मेरी अज़ियत में गुजर जाएगी। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं जानबूझ के मामू से बात कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं अलीज़ा। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो बस तुम्हें खोने से डर लगता है। अगर हमारा इतना सालों का साथ पल भर में छूट गया, फिर से हम अजनबी हो गए, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? तुम्हारे बगैर तो मैं भी अकेला पड़ जाऊंगा। मैं तो किसी से अपना दुख बांट भी नहीं सकता हूँ, एक तुम ही तो हो। वरना मेरी मुमानी जान की जो बेजा बातें हैं, वो क्या पहाड़ बन के मुझ पर टूटती हैं, तुम तसव्वुर नहीं कर सकती। हम ना शादी के बाद इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। काश ये सब कुछ इतना आसान होता लीजिए। मेरे मामू मेरे बगैर अकेले रह ही नहीं सकते। मैं जब उनकी आंख में देखता हूँ तो मैं अपना आप भूल जाता हूँ। तुम्हें नहीं पता वो अपनी आंखों में मेरे लिए क्या क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं। वो घर से इतनी दूर मुझसे ऑफिस मिलने आते हैं, मतलब इतनी सी भी दूरी उनको बर्दाश्त नहीं होती। अरे मजनू मियाँ, बहुत मेहनत से कॉफी बनाई है, इसे ठंडा मत होने देना प्लीज। थैंक यू। लगता है कोई जज्बाती सीन चल रहा है। आप लोग एक काम करें, आराम से कॉफी नोश फरमाइए, मैं जरा 1 घंटे में वो कराता हूँ। कुछ ज्यादा ही बोलता है, ऐसा ही है। क्या सोच रही हो ये? मैं सोच रही हूँ वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं ना, जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ लिखा है तो कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। तो फिर हम निकाह कर लें? और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। चलो ठीक है, हम अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त निकाह करते हैं। फिर वक्त की मुनासिबत देख के सबको बता देंगे। कॉफी पियो।
हाँ हाँ पी रहे हैं भाई, पी रहे हैं यार। जब तक अपनी कॉफी एक इंसान के गले से ना उतार लेना उसको चैन नहीं मिलता। मायरा अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हुआ, थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, इसके इम्तहानात खत्म हो जाएंगे, इस दौरान मंगनी कर देंगे, थोड़ी खुशी हम भी देख लेंगे। दूसरों के बच्चों की शादियों में जा जाकर हमारा दिल तो बहुत भर गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मोहसिन साहब, आपकी बेटी कहती है कि जवार को इस नजर से उसने देखा ही नहीं। दर्द दिलों की दर्द दिलों की किन सोचों में है? खाला अलमास के बेटी की शादी में सारे पैसे बराबर हो। मैं इधर शादी के सारे मामला देखने के चक्कर में लगा हुआ और तुम बिल्कुल बेखबर हो। आपकी मिसाल भी वही है कि घर अभी बना नहीं और रहने वाले पहले से सामान लेके खड़े हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सब कुछ तो ठीक है, ना जहेज देने की जरूरत, ना लड़का देखने की जरूरत, इधर सास भी तुम, माँ भी तुम, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं। वो मायरा अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हुआ, थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, इसके इम्तहानात खत्म हो जाएंगे, इस दौरान मंगनी कर देंगे, थोड़ी खुशी हम भी देख लेंगे। दूसरों के बच्चों की शादियों में जा जाकर हमारा दिल तो बहुत भर गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मोहसिन साहब, आपकी बेटी कहती है कि जवार को इस नजर से उसने देखा ही नहीं। ये तो और अच्छी बात है। जो काम माँ बाप के सोचने की है वो औलाद क्यों करे? हमारी भी शादी हमारे माँ बाप ने बगैर बताए की थी ना। क्या हुआ, जिंदगी हंसी खुशी गुजर गई। मगर अब वो दौर नहीं है। आजकल के बच्चे अपना मुस्तकबिल खुद देखते हैं। क्यों? आजकल के बच्चे इल्म नजूम पढ़ रहे हैं जो उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में पहले से पता हो। तुम मायरा की हिमायत में इतना क्यों बोल रही हो? क्या बोलना चाहती है? सीधी सीधी बात करो। भाई, मायरा कहती है कि अगर उसका रिश्ता कहीं बाहर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी। अगले में सुरखाब के पल लगे हुए हैं। अपनी हैसियत देखिए, मुंह मांगे जहेज मांगेंगे, अकेला जायदाद के वारिस बन के बैठ जाएगा। जवार में क्या कमी है? मायरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है, अच्छी नौकरी भी उसको मिल जाएगी। ये कहो कि तुम नहीं चाहती हो, वरना मायरा ने तो मुझसे कोई ऐसी बातें नहीं की। आप ना जरा जज्बाती हो रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोचें, आपकी बेटी की जिंदगी का मामला है। मैं भी मायरा का बाप हूं और कभी उसके बारे में बुरा नहीं चाहूंगा। औलादों की गलतियों का खमियाजा माँ बाप को पूरी जिंदगी भर उठाना पड़ता है। मैं मायरा से खुद बात करूंगा। और एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर मायरा की शादी होगी तो जवार से होगी, ठीक है? अच्छा, चाय पियो। बेटा, मैं तुम्हारा मामू नहीं हूं, तुम्हारा माँ बाप सब कुछ हूं। जिस तरह एक बेटी का बोझ मेरे कांधों पे है, इसी तरह तुम्हारा बोझ भी मेरे कांधों पर है। मेरी आंखें अगर बंद हो गई ना बेटा, तो ये बोझ मुझे कब्र में भी चैन नहीं लेने देगा। मायरा का क्या है? वो तो तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तुम्हारी जिंदगी का फैसला मामू कैसे कर सकते हैं? जवाब बेटा, जवाब देने में इंतजार मत करना।
कहीं ऐसा ना हो इंतजार में हमारी आंखें ही बंद हो जाए। जवार, कहीं इन एहसानात के पीछे तुम अपनी मोहब्बत को तो नहीं कुर्बान कर दोगे? अगर मैं मामू की खुशी के लिए हाँ कह भी देता हूं तो जुलेखा, मुमानी और मायरा मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। शादी से इनकार तुम खुद करोगे, वरना याद रखना मैं तुम्हारा जीना हराम करके रख दूंगी। और दूसरी तरफ अलीज़े की जिंदगी अलग बर्बाद होगी। वो क्या सोचेगी कि मैं उसे ख्वाब दिखाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। और अरे अम्मा, मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा जल्दी तुम्हें मेरी शादी। तुझे क्या लगता है तेरी शादी की खुशी मुझे कम होगी? ये चीज बस चट मंगनी और पट ब्याह वाली कहानी करो, ऐसा ना हो मौका हाथ से निकल जाए। अम्मा तो अपनी माँ को जानता नहीं? अरे मेरा नाम मुनज़्ज़ा है, मुनज़्ज़ा। नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती हूँ। मैंने ऐसा चक्कर चलाया है कि दोनों माँ बेटियां दौड़ी चली आएंगी इधर। अरे वाह अम्मा, इसी बात पे फिर नोटों की हवा खाओ अम्मा। ये लो, क्या याद करोगे, ऐश करो। और जुलेखा खाना को बोलना शुजा की नौकरी बहुत अच्छी जगह लग गई है, 1,50,000 रुपए तो ऐसे ही ले लें, जब दिल करे वापस करें। बात सुन, अगर कुछ ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाए ना तो फिक्र ना करना, ये घाटे का सौदा नहीं है। अरे करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की मौसिन और जुलेखा की, उनके बाद सब कुछ तेरा ही तो होगा। दर्द दिलों के दर्द दिलों के। हेलो, या अल्लाह खैर। अच्छा, मैं बस अभी आ रही हूँ, अभी आती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। बाजी सब खैरियत है? नगमा, नगमा जल्दी आ। जी अम्मा, क्या हुआ? मैं फिर आके ना तुम्हें सब बताऊंगी। बाजी हुआ क्या है मगर? चल आजा 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 आजा। हुआ क्या है खाला? खाला बेटा, वो कहते हैं ना कि जिस घर में बेरी होती है उस घर में पत्थर जरूर आते हैं। मैं एक जवान बेटी का बाप हूँ, और बेटी जवान हो जाए तो बाप को इस बात की फिक्र लग जाती है कि किस तरह इज्जत के साथ इसको अपने घर रुखसत कर लो। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम दोनों का निकाह कर लो, ताकि इज्जत के साथ तुम लोग अपने घर में महफूज हो जाओ।